हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। वैसे गुड मॉर्निंग नहीं, ये हो रही है गुड इवनिंग। जो आपने लास्ट व्लॉग देखा कल का रक्षाबंधन का, बस उसके आगे से ही मैं ये कंटिन्यू कर रही हूँ। हमने साथ में लंच किया, जो मैंने बनाया था, इतनी सारी चीज़ें, थाली, मिठाई, वो अच्छे से लंच किया। थोड़ी बहुत साफ़ सफाई मैंने की, जैसे कि किचन थोड़ा साफ़ किया, डाइनिंग टेबल थोड़ा सा कपड़ा मारा उसके ऊपर। फिर हमने ये कर्टन्स उतारे। हमें एक तो कलर वगैरह कुछ मैच करने थे कर्टन्स के, तो इसलिए कर्टन साथ में ले जाना ज़रूरी था। तो यहाँ के भी और बेडरूम के भी सारे अच्छे से फ़ोल्ड किए और फिर हम चल दिए। और अभी हम लोग निकल रहे हैं। अभी खाना वाना हो गया है। तुम, मैं देखता हूँ हमेशा एंगल ऐसा रखती हो ना कि जिसमें तुम ज़्यादा अच्छे दिखो और मैं थोड़ा मतलब फिट अप दिखूँ, है ना? मैं बोल लूँ अब। तो अभी हम लोग ना प्लान कर रहे हैं पर्दे के लिए जाने के लिए। तो इस रूम में ना ये पर्दे अब थोड़े से फीके फीके लगते हैं। हालांकि हम ये पर्दे मतलब एकदम रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। कुछ सोचा है दिमाग में, एक दो शॉप पता करी, अभी वही देख रहे हैं बैठ के। थैंक यू। बहुत ठंडा है बेटा, एक तो चॉकलेट ऊपर से ठंडा। थोड़ी देर बाद खाना बेटा। वैसे ही तुम्हें गले में प्रॉब्लम हो रही है, क्यों खा रहे हो? 1 घंटे उसको मुंह में घुमाते रहो पहले। 1 घंटे घुमाते रहो, वो 1 मिनट भी नहीं घूमेगी वो। तुमसे घूमेगी हैं? तो वही पर्दे के लिए जाएंगे। अभी निकल रहे हैं, बस थोड़ा सा रेडी हो जाऊँ। खाना बनाते बनाते हालत ना एकदम पतली हो गई। पर्दे लेने निकल चुके हैं हम। आज पर्दे लेंगे, पसंद आएंगे तब तो लेंगे। पर्दे ही पर्दे वाली दुकान से लेंगे। पर्दे ही पर्दे, पर्दे ही पर्दे, कुल्फी ही कुल्फी, चादर ही चादर, छोले ही छोले, भटूरे ही भटूरे, टाइल्स ही टाइल्स, टाइल्स ही टाइल्स, हर जगह ही होता है ये। मार्बल ही मार्बल, मार्बल ही मार्बल, पिज़्ज़ा ही पिज़्ज़ा, थप्पड़ ही थप्पड़। चेंज हो जाएगा। जैसे ये ना, वो उतना जमेगा नहीं। वो जूट है। हाँ, जूट में सेम टेक्सचर आपको किसी भी फैब्रिक में नहीं मिलेगा, सिर्फ जूट में। तो इसमें और कैटलॉग नहीं है आपके पास? यही कलर आते हैं, रिपीट कलर आते हैं। ये मेरे ख्याल से वेल ब्लेंडेड है, ये वाला। उससे मैचिंग है थोड़ा, नहीं, इसके साथ थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट हो रहा है ये बात है। दोनों साथ में लगाएंगे तो नया पुराना तो नहीं दिखेगा? नहीं है? दिखेगा। इसमें थोड़ी शाइन कम है, जैसे इसमें शाइन है, इसमें शाइन। छोटा सा पीस देख रहे हैं आप, इसमें साइन भी है, देखो आएगा इसमें शाइन। ये इसमें डार्क डार्क से शेड्स आ रहे हैं, ये साइन नहीं है। और यहाँ से वापसी में फिर हमने प्लान किया था कि हमें जाना है नर्सरी। तो हम पहुँच गए नर्सरी, और 2 पॉट ना बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं। जो मेरे टीवी यूनिट है ना, उसके साइड बाय साइड एक तरीके के सेरेमिक पॉट हैं, वाइट कलर के, बड़े सुंदर से, दोनों खाली थे। तो उसमें एक छोटा सा एक तरफ प्लांट था, वो हमने दूसरे में शिफ्ट करवाया है अभी क्योंकि हमने प्लान किया था कि इन दोनों साइड हम बहुत ही बड़े बड़े घने घने मनी प्लांट्स या फिर कोई अदर ऐसा पौधा जो लो मेंटेनेंस हो वो लगाएंगे। तो वहाँ गए ना, तो सब बहुत ही महंगे महंगे पौधे थे और उनकी मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा थी। ऐसे ही मेरे घर में आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, पौधे टिक नहीं रहे हैं। तो फिर हमने सोचा चलो मनी प्लांट ही लेते हैं। इतने ज़्यादा ये महंगे भी पौधे नहीं थे और कम से कम इसमें मेंटेनेंस थोड़ी कम करनी पड़ती है। तो पौधे ले लिए। एक करी पत्ता मैंने लिया है, फिर से चांस लेके देखते हैं चलता है या नहीं। देख रही हो गाड़ी में ऑक्सीजन कितना आ रहा है, वहाँ पे लग रहा है पूरा सांस से भरा हुआ हो। गाड़ी में रखते ही ऑक्सीजन आ रहा है। और क्या, मैं सोच रहा गाड़ी में मनी प्लांट लगा कर रखूं ऐसे ही पीछे।
प्लांट ले लिए हैं, 2 बड़े बड़े से ड्राइंग रूम में लगाने के लिए, और एक मैंने करी पत्ता लिया है, फिर एक ट्राई चांस लेके देखते हैं। इनकी सेवा मैं करूँगा, तुमसे नहीं हो पा रहा। देखो करो, देखो शायद आपसे ही हो जाए सही में। और पर्दे भी हमारे फाइनल हो गए हैं, तो पर्दे मिलेंगे हमको मे बी मंडे, बट मंडे बोल रहे थे 50% चांस है, तो अगले वीक में तो मिल ही जाएंगे। नहीं मंडे मिले तो थर्सडे फ्राइडे फिर मिलेंगे, तो देखते हैं। बट पर्दे हो गए। वो तो क्या लगेंगे कैसे पता नहीं अब लगेंगे कैसे। सबका तो यही होता है ना कि ख़रीद लो चीज़ें, फिर लगता है थोड़ा कि वो लगने के बाद कैसी लगेंगी, थोड़ा डाउट तो रहता ही है। देखते हैं। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, तो यहाँ पे भैया को बुला लिया था मैंने, कल ही कॉल कर दिया था, तो ये सुबह सुबह आ गए हैं। और यही जो 2 मेरे पास सेरेमिक गमले हैं ना ये वाले, तो इनमें मुझे एक जैसे पौधे चाहिए थे, तो बस इसी में हम इसको प्लेस करवा रहे हैं। तो चलिए मूव करते हैं आज की स्पेशल चटपटी चटाकेदार रेसिपी की तरफ, जो कि ब्रेकफास्ट रेसिपी है और ये हस्बैंड की डिमांड पे बन रही है। हम बना रहे हैं खट्टी मीठी पॉकेट कचौड़ी, या फिर आप इनको खट्टी मीठी मिनी कचौड़ी बोल सकते हैं, जिनको आप एज अ स्नैक्स भी इंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप ब्रेकफास्ट में बना रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगी जो आलू की सब्ज़ी मैं बनाने वाली हूँ उसके साथ इसको बनाइए। तो इसके लिए मैंने 1 कप मैदा लिया है और 1/4 कप उसमें आटा ऐड किया। वैसे ये पूरी की पूरी मैदे में बनती है, तो आप आटा स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद इसमें नमक जाएगा, इसमें जाएगी अजवाइन, और इसमें जाएंगे कम से कम 1.5 बड़ा चम्मच तेल या फिर देसी घी, और डाल करके मोयन को अच्छे से मसल लीजिए आटे में, उसको मल दीजिए। और उसके बाद इसको नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर वाटर है उससे इसको गूँथ करके सॉफ्ट आटा आपको गूँथ के तैयार करना है। बहुत ज़्यादा हार्ड आटा नहीं लगाना है, सॉफ्ट लगाना है, ताकि अच्छे से आप फिलिंग उसमें भर पाओ। आटा जब बन जाएगा ना, तो हम इसको रेस्ट देंगे कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए, तो मैं इसको साइड रख दूंगी। और कचौरी की फिलिंग के लिए हम एक मसाला बनाने वाले हैं। तो ये जो मसाला है ये तो कचौड़ी के लिए एकदम कहते हैं यही मसाला चलता है, चाहे आप उड़द की बनाओ, चने की बनाओ, या फिर आप मूंग की कचौरी बनाओ, ये मसाला तो उसमें पड़ता ही है। तो ये हमने लिया है सौंफ, धनिया और जीरा, इन तीनों को आपको ड्राई रोस्ट करना है, थोड़ी सी खुशबू आ जाए तब तक, फिर इसको साइड कर लीजिए। आप साइड करके रख लीजिए। और सेम पैन के अंदर हम यहाँ पे 1 स्पून के करीब लेंगे बेसन, और इसको भी आपको ड्राई रोस्ट करना है जब तक इसका कलर बढ़िया से चेंज नहीं हो जाता। और बस ये देखिए कितना अच्छे से ये बेसन भुना भुना हो गया है, कलर भी चेंज हो गया है, खुशबू तो क्या ज़बरदस्त आ रही थी इसके अंदर से। तो चलिए अब हम बना लेते हैं फिलिंग, जो हमें स्टफ़ करनी है, स्टफिंग। तो इसके लिए हम लेंगे नमकीन। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो नमकीन मैं यूज़ कर रही हूँ वही यूज़ करनी है, कोई मिक्स नमकीन रखी हो तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ये आलू भुजिया लिया है, 1/4 कप ये होगा। इसके अंदर लगभग 2 टेबलस्पून के करीब मैंने जो सेव होते हैं ना वो ऐड कर दिए हैं। साथ ही इसमें जाएगा ये जो सारा मसाला हमने तैयार किया था ड्राई रोस्ट करके, ये क्योंकि ये खट्टी मीठी कचौड़ी हैं तो शक्कर गुड़ कुछ भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने 1 चम्मच इसमें शक्कर ऐड की है, लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है, खटास के लिए अमचूर पाउडर ऐड किया है, और साथ में इसमें हम डालेंगे थोड़े से काली मिर्च के दाने, नमक, ये गरम मसाला है बाय द वे। ये सारी चीज़ें डाल करके हम इसको अच्छे से पीस लेने वाले हैं। तो सारे मसाले भी पीस जाएंगे और नमकीन भी हमारी अच्छे से पीस जाएगी। तो ये है हमारी स्टफिंग। हम ये कचौड़ी बनाने के लिए कोई भी दाल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो बड़ी इंस्टेंट कचौड़ी है, ना भिगोना है आपको, ना आपको दाल भूननी है, कुछ नहीं, सिर्फ ये नमकीन आप ग्राइंड कीजिए और बस ये आपकी स्टफिंग तैयार है। अभी अगर आप ये स्टफिंग को ऐसे पाउडर ही रखोगे तो ये भरने में बड़ी दिक्कत होगी। तो इसके लिए हम इसको एक बाइंडिंग दे रहे हैं। बाइंडिंग के लिए हम इसमें 1 से 1.5 चम्मच बड़ा चम्मच पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, ज़्यादा ना हो जाए, बस ऐसे हो जाए कि अगर आप इसके लड्डू ऐसे बांधो ना हाथ में तो ये बंधे, हमें इतना इसको गीला करना है। और बस उसके बाद फिर आप इसको साइड रख दीजिए और फिर हम कचौड़ी बनाना स्टार्ट करेंगे। तो अभी आटा भी मेरा रेस्ट कर रहा है, ये भी मैं थोड़ी देर रख रही हूँ साइड में रेस्ट करने के लिए। सबसे पहले हम आलू की सब्ज़ी बना लेते हैं। तो आलू की सब्ज़ी के लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 खट्टे वाले टमाटर, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ी सी अदरक की एक डली, और बस इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। और ये सब्ज़ी ना हम देसी घी में बनाएंगे। तो 2 छोटा चम्मच मैंने यहाँ पे देसी घी ले लिया है, इसमें जीरे का छौंका लगेगा, आप हरी मिर्च भी इसमें डाल सकते हो। मैं सिद्धार्थ की वजह से नहीं डाल रही हूँ। फिर हम इसमें डालेंगे हींग, हींग बहुत ज़रूरी है।
हींग तो थोड़ी और ज़्यादा करके भी डाल सकते हो आप, मेरी ख़त्म हो गई थी तो जितनी थी मैंने डाल दी। फिर आप थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर डालिए और फिर ये जो हमने टमाटर और अदरक पीसा है ये ऐड कर दीजिए। अब इसको हमें थोड़ा भून लेना है जब तक आपके टमाटर बढ़िया भुने भुने नहीं हो जाते। ज़्यादा घी यूज़ नहीं किया तो तेल आपको नहीं दिखेगा, तो अंदाजे से आप इसको पका लेना। मतलब आप डालना चाहो ज़्यादा घी तो ऑब्वियसली डाल सकते हो। बस मुझे यहाँ पे लगा इस पॉइंट पे कि मसाला जो है टमाटर का अच्छे से पक चुका है, तो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए सारे मसाले। हल्दी तो पहले ही ऐड थी, लाल मिर्च डाल दिया, धनिया डाल दिया, जीरा का पाउडर, गरम मसाला और थोड़ी सी कसूरी मेथी इसके अंदर जाएगी। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए और हम भून लेंगे और उसके बाद फिर हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, नमक ऐड कर देंगे। अच्छे से ना इसमें बॉईल आ गया है, तो हम इसके अंदर हरे धनिया के पत्ते भी ऐड कर रहे हैं। ये आप एंड में भी ऐड कर सकते हो और इन बिटवीन भी ऐड कर सकते हो। मुझे ये धनिया के पत्ते ना किसी भी सब्ज़ी में इन बिटवीन ऐड करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उससे बहुत अच्छा धनिया का फ्लेवर आपकी ग्रेवी के अंदर ऐड हो जाता है। बाकी गार्निश तो आप कर ही सकते हो। फिर हमने ये जो बॉइल्ड पोटैटोज़ हैं इनको हाथ से मैश करके डाल दिया इसमें। बस इसमें आप कुछ नहीं करना है, इसको आप 3 से 4 मिनट मीडियम टू मीडियम लो फ्लेम पे शिफ्ट करते हुए पका लीजिए। पता चल जाएगा आपको ग्रेवी जब आपकी अच्छे से पक चुकी होगी। और बस ये आलू की सब्ज़ी हमारी तैयार है। और यहाँ पे हमारा जो आटा है ये देखिए रेस्ट करके कितना अच्छे से ये भी रेडी है, कितना लचीला और एकदम सॉफ्ट आटा लगा है। इतना सॉफ्ट होना चाहिए कि अच्छे से आप फिलिंग कर पाओ इसमें। ज़्यादा टाइट आटा आप हैंडल करने में बड़ी दिक्कत होती है, फिलिंग अच्छे से नहीं होती है, लोहा अच्छे से नहीं बनता है उसका। तो बस इसी तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा जो फिलिंग है अंदर फिल करके और हाथों से बस इसको दबा देना है। क्योंकि ये पॉकेट कचौड़ी हैं, मिनी कचौड़ी हैं, तो इसमें बेलन लगाने की, बेलने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ी मोटी मोटी ही बनेंगी, बस एकदम छोटी छोटी आपको लोइयाँ लेनी है, थोड़ा थोड़ा सा फिलिंग भरना है और इस तरीके से सील करके अच्छे से अपनी 2 उंगलियों की हेल्प से अच्छे से दबा देना है बस। और इसी तरीके से हम इसको फ्राई करेंगे। मैंने ना तेल पहले ही चढ़ा दिया था, तो मेरा तेल ज़्यादा ही गर्म हो गया था। देख सकते हो आप, बबल हो गए थे काफ़ी। हालांकि धीमी आंच पे ही चढ़ाया था मैंने, पर पता नहीं इतना तेज़ मुझे शायद गैस बंद करके फिर ऐड करना चाहिए था। बट मैंने उसको करेक्ट कर लिया, आगे मेरी कचौड़ी ख़राब नहीं हुई है। तो जब मैंने डाला मुझे पता चला कि भाई हाँ तेल बहुत गर्म है, तो मैंने आंच तो एकदम धीमी करी ही। साथ के साथ ही इसमें 5 की जगह 6-7 और कचौड़ियाँ डाल दी ताकि टेम्परेचर जल्दी से नॉर्मल हो जाए। तो कचौड़ी जो है वो अच्छे से पक गई थी। बस उनका कलर जो वो सुनहरा गोल्डन की जगह ना थोड़ी चित्ती चित्ती उसमें आ गई थी, जो शुरू की मैंने 5 कचौड़ी डाली। बाकी की जो मैंने बनाई वो सारी एकदम परफेक्ट कलर वाइज और एकदम परफेक्ट उतर के आई हैं। और यहाँ पे देखिए कि फूल भी रही हैं अच्छे से, कचौड़ी एकदम गोल गोल सी हो गई हैं। तो बस इस तरीके से हमें अपनी सारी कचौड़ियाँ बना लेनी हैं। और आज का डिसाइडेड तो था ही कि कचौड़ी बन रही हैं ऑफ़िस के लिए, तो इसलिए मेरे दिमाग में था। तो जब नीचे गए थे ना, तो ये थोड़ा सा जो बनाना लीफ होती है इसको कट करके मैं लाई थी, क्योंकि मेरा बड़ा मन था कि जब पॉकेट कचौड़ी, वो छोटी छोटी कचौड़ी मैं बना रही हूँ, तो क्यों ना उसको थोड़ा यूनिक तरीके से प्रेजेंट किया जाए। तो यहाँ पे बनाना लीफ से मैंने बाउल बना लिया है इस तरीके से, बड़ी सिंपल वे में। और इसके अंदर ही मैं आपको कचौड़ी सर्व करके दिखा रही हूँ। इस तरीके से पॉकेट कचौड़ी आप रखिए। मैं ऐसे ही दिखा रही हूँ, बट जब मैं इसके अंदर आलू की सब्ज़ी ऐड करूँगी तो मैं इसको बस्ट कर दूँगी, फोड़ दूँगी, और उसके बाद आलू की सब्ज़ी डाल करके आप सर्व करो, बड़े ही अच्छा लगेगा। एक बनाना लीफ ले आओ अगर आपके घर में पार्टी है, तो उसमें से 15-20 तो कटोरियाँ ऐसी बनी जाएंगी। कितनी बढ़िया गोल्डन खस्ता क्रिस्पी खट्टी मीठी पॉकेट कचौड़ी बनके तैयार हैं। तो इनको चलिए फोड़ के देख लेते हैं कि अंदर की स्टफिंग हमारी लग कैसी रही है।
और इसे आप ऐसे भी इंजॉय कर सकते हो या फिर खट्टी मीठी थोड़ी चटनी ऊपर से डाल दो, थोड़े से प्याज धनिया पत्ते छिड़क दो तो ये और अच्छी लगेगी। मेरी जो इमली की चटनी जो मैंने काफ़ी पहले बनाई थी वो अब एकदम ख़त्म हो गई, बिल्कुल साफ़ हो गई है। तो अब मैं इमली की चटनी भी बनाऊंगी और साथ में अमचूर की चटनी भी बनाने वाली हूँ। तो उसकी रेसिपी भी मैं फटाफट जल्दी से शेयर करूँगी ताकि आप अपने फेस्टिवल्स वगैरह में उसको बना करके यूज़ कर सको। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक। आज है नेक्स्ट डे और जस्ट अभी नहा करके आई हूँ, सारा काम हो चुका है घर का। और ये वाला मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था ना जब मैंने मंगाया था अमेज़ॉन से। ये है बायोटिक का मॉर्निंग नेक्टर नरिश एंड हाइड्रेट मॉइस्चराइज़र। और इसका ना एक्चुअली हम लोग जब अभी गए थे वृंदावन के होटल में या फिर हरिद्वार के होटल में, मुझे याद नहीं है, जो छोटे छोटे मॉइस्चराइज़र वगैरह प्रोवाइड करते हैं ना, शैम्पू एंड मॉइस्चराइज़र बाथरूम में, तो उसमें ये वाला मॉइस्चराइज़र था, मॉर्निंग नेक्टर ही उसका नाम था। और इसकी जो फ्रेगरेंस थी वो मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई थी, मतलब इतनी लॉन्ग लास्टिंग है ना, आयुर्वेदिक टाइप की स्मेल है कि पूरा मतलब जब तक ये सोचो हाथ नहीं धोगे ना एकदम अच्छे से तब तक इसकी खुशबू आती रहती है। तो फिर मैंने ना अमेज़ॉन से सर्च करके ये मंगवाया था और ये मैं अपने बेड साइड में उधर ड्रॉअर में रखती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है इसको यूज़ करना। ज़्यादातर मैं इसको रात को यूज़ करती हूँ, थोड़ा अच्छे से मॉइस्चराइज भी होता है और जो खुशबू आती है ना मुझे बड़ी अच्छी लगती है। और जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा ही कि हमारा जो घर के पर्दे वगैरह हैं वो फाइनल हो चुके हैं। पर्दे हम कम्प्लीटली चेंज नहीं कर रहे हैं क्योंकि मुझे वेस्ट लगता है पूरे ही पर्दे एक बार में चेंज कर दो, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारे घर में जिन्होंने मुझे बहुत सालों से फॉलो किया उनको पता होगा, रेड कलर के पर्दे हुआ करते थे हमारे 1 BHK हाउस में। मेरे ड्राइंग रूम में वहाँ का पूरा थीम ही समझो रेड था, वॉल भी हमने रेड पेंट करवा रखी थी। तो वहाँ के जो पर्दे हैं वो मतलब ढेर बना के इतने पर्दे हैं, वो 1 2 3 4 5 6 पर्दे लगे थे उस घर में। वो इतने सारे अभी तक बेड में पड़े और इतनी अच्छी कंडीशन में है वो कि ना उनका किसी को मुझे देने का मन करता है ना फेंकने का मन करता है। मैं उसका क्या ही करूँ मुझे समझ नहीं आता, बट मैं उसको किसी को दे ही दूँगी ताकि जो यूज़ करना चाहते हैं वो यूज़ हो जाए, क्योंकि पैटर्न उनका काफ़ी पुराना है तो मुझे नहीं लगता अब हम उसको कभी रीयूज़ कर पाएंगे। ये वाले पर्दे ना ये ऐसे भी नहीं है कि आउट ऑफ ट्रेंड है या कुछ है, क्योंकि ये ऐसा कलर एंड पैटर्न है ना कि हर तरीके से ये अच्छे लगते हैं। तो मैंने सोचा यार ठीक है पुराने हो चुके हैं लेकिन थोड़ा सा ये रिपेयर वगैरह मांग रहे थे, जहाँ रिंग वगैरह है वहाँ के थोड़े से थ्रेड वगैरह निकल गए हैं, तो मैंने सोचा इनको रिपेयर करवा देंगे और इनके साथ में हम कुछ कर्टन्स ऐड कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे 3 कर्टन रहते हैं ना, तो ये ब्लैकआउट तो है नहीं, तो सुबह ना बड़ी रोशनी आती है। पहले सोचा ब्लैकआउट कर्टन लेते हैं, फिर सोचा क्यों ना इसी में हम 2 कर्टन ऐड करवा दें तो थोड़ा सा थिक हो जाएगा ना, क्योंकि ये 70-80% कवर कर लेते हैं रोशनी को। तो अगर हम इसको थोड़ा थिक कर दें, 3 की जगह 5 कर्टन इसके अंदर कर दें तो और थिकनेस बढ़ जाएगा और ज़्यादा जो लाइट है वो मतलब रुकेगी। तो इसके लिए हम सेलेक्ट करके आ गए हैं। ड्राइंग रूम में भी हमारा यही मन था। ड्राइंग रूम के तो पर्दे अब पता नहीं क्यों डल लगते हैं, जबकि वो नए हैं। ये तो 5-6 साल पुराने हैं, वो तो अभी 2 साल पहले हमने लिए थे जब हम ऊपर शिफ्ट हुए थे ना अपने रेंटेड वाले में, तब हमने ख़रीदे थे। तो उसमें भी हमने कुछ ऐड करवाया, वो जब आ जाएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी। और एक बहुत ही स्पेशल न्यूज़ है, और वो स्पेशल न्यूज़ ये है कि हमारे गांव के टिकट बुक हो गए हैं। तो जब तक बुकिंग वगैरह नहीं हो जाती, सब कुछ कंफर्म नहीं हो जाता ना, तब तक मैं शेयर नहीं करती हूँ। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि इस बार आप गांव जा रहे हो नहीं जा रहे हो, तो जाना तो था ही गांव, वो तो हम जाते ही हैं, बट जब तक टिकट अच्छे से मिल नहीं जाते, 1 महीने से हम लोग सोच रहे हैं कि बुक कराएं। प्रॉब्लम क्या हो रही थी, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव टिकट आ रहे थे, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव। तो हमें लगा शायद कुछ प्राइस फ्लक्चुएट हो या कुछ हो, इतने एक्सपेंसिव क्यों दिखा रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे थे। मतलब जितने में हम लोग पहले गए हैं उससे 2.5 गुना ज़्यादा, डबल भी नहीं कहूँगी मैं, 2.5 गुना ज़्यादा रेट्स थे। फिर हमने सोचा मे भी कुछ फ्लक्चुएट हो, कुछ हो। हमने 10-15 दिन वेट किया और फिर समझ में आया कि नहीं, रेट यही है। तो आप समझिए जहाँ आदमी 5 में जाता होगा ना पर पर्सन, वहाँ 15 लगे हैं। मतलब ऐसा कुछ हमको प्राइस पड़ा है, बहुत ज़्यादा मोटा खर्चा लग गया है टिकट का। बट फिर सोचा जब ये कुछ फ्लक्चुएट ही नहीं हो रहे हैं तो करवा लेना ही बेहतर है, नहीं तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ना और ज़्यादा जो प्राइस है वो अप होते ही जाएंगे। तो
टिकट्स हमारी हो चुकी हैं और नवंबर में जैसे कि हम लोग जा रहे हैं, दिन कौन सा है ये तो आपको तभी पता चलेगा। और थोड़ा सा इस बार लंबा हम लोग वहाँ पे रुकने वाले हैं, छुट्टी भी इनको मिल गई है अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और इसीलिए हस्बैंड पता है पिछले कई महीनों से ना मुश्किल ही कभी छुट्टी लेते हैं, अदरवाइज़ वो छुट्टी नहीं लेते हैं, क्योंकि वो अपनी सारी छुट्टी बचा के रखना चाहते हैं छठ के लिए, क्योंकि उस टाइम हमें सच में छुट्टी की ज़रूरत होती है। इतनी दूर इतना उससे जाओ और फिर थोड़े दिन रुक ना पाओ तो अच्छा नहीं होता। तो फाइनली ये हम लोग गांव जा रहे हैं छठ पूजा में, और आपको अच्छे अच्छे एक्साइटिंग गांव के व्लॉग देखने मिलेंगे। आप जितना व्लॉग देख के खुश होते हो, मैं वहाँ रह के खुश होती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, सिद्धार्थ को भी बहुत अच्छा लगता है। और वो लाइफ ना सच में मतलब जो गांव वाली रॉ लाइफ होती है उसको एक्सपीरियंस मुझे लगता है सबको करना चाहिए। और मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं यहाँ पे जो मतलब जिनका गांव से कुछ कनेक्शन नहीं है, बिल्कुल ही मतलब गांव से एकदम कनेक्शन हटा हुआ है। अगर उनके पेरेंट्स भी रहते हैं तो दिल्ली या उसके आसपास की सिटीज़ में ही रहते हैं, मतलब गांव का कुछ ऐसा नहीं है। तो वो लोग बोलते हैं कि यार तुम गांव जाती हो तो बड़ा अच्छा लगता है, मतलब वो गांव वाली लाइफ तो हमने देखी ही नहीं है, कैसे होता है खेत, कैसे होता है ये, कैसे होता है। तो सच में मुझे लगता है कि ये कनेक्शन होना चाहिए कि आप गांव जैसी जगह पे जाके अच्छे से रहो, अपना घर स्पेंड करो टाइम, तो बहुत अच्छा एक टाइम बीतता है। तो ये थी स्पेशल न्यूज़। और बस अब देखिए फेस्टिवल्स वगैरह आने ही वाले हैं, तो सब कुछ अच्छे से प्लान करना है। और आपको तो पता है अक्टूबर में मेरा बर्थडे आता है, तो नेक्स्ट मंथ मेरा बर्थडे है। और हर बार मैं अपने बालों के साथ कुछ ना कुछ करती हूँ, कुछ ना कुछ क्या स्ट्रेट करवा लेती हूँ। बट इस बार पता नहीं क्यों आप लोगों ने इतने कॉम्प्लीमेंट किए हैं ये वाले मेरे हेयर स्टाइल पे। इसका हेयर कट भी बहुत से लोग पूछते हैं मुझसे कि क्या हेयर कट आपने लिया है। अभी तो थोड़े ख़राब होने लगे हैं, तो अब मैं अपने बर्थडे पे ही सब कुछ करवाऊंगी, अभी मैं कुछ नहीं करवा रही हूँ। तो मुझे प्लीज़ बताना, प्लीज़ सजेस्ट करना, क्योंकि स्ट्रेट हेयर भी आपको अच्छे लगते हैं। और मैं बड़ी कंफ्यूज हूँ इस बार, क्योंकि आप लोगों ने इसकी इतनी तारीफ़ कर दी ना इन बालों की, इस हेयर कट की, कि मैं कंफ्यूज हो गई कि इस बार स्ट्रेट करवाऊँ कि नहीं करवाऊँ, ऐसे ही रखूँ या स्ट्रेट करवाऊँ। वैसे साड़ी वगैरह पे तो स्ट्रेट अच्छे लगते हैं, बट फिर भी आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना कि मैं करवाऊँ कि नहीं करवाऊँ, क्योंकि अगर करवाना होगा तो फिर अगले ही महीने जब मेरा बर्थडे के आसपास ही मैं सारा काम करवाती हूँ। कलर भी मुझे करवाना है, सफ़ेद बाल इतने दिखने लगे हैं, और मेहंदी लगाना मुझे पता नहीं बिल्कुल पसंद नहीं है, कभी नहीं लगाती हूँ मैं मेहंदी, तो कलर ही करवाऊँगी। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और पता है ये वाला सूट जो मैंने पहना है ये मुझे बहुत ज़्यादा टाइट आता था, बहुत ही ज़्यादा। ये एरिया पे अभी भी मैं मोटी दिख रही हूँ इसमें, बट बिलीव मी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। ये वाला जो मेरा टमी एरिया है इसमें, इस सूट में ना बिल्कुल फिट होना बंद ही हो गया था, एकदम बंद हो गया था। अब कम से कम मैं इसके अंदर फिट हो पा रही हूँ। और अगर मेरा वेट का देखा जाए अभी तक तो ऑलमोस्ट मैंने 2.5 kgs लूज़ किए हैं अच्छे से खा पी के। और मतलब ऐसा नहीं है कि मैं खाती पीती नहीं हूँ, डाइट का मतलब लगता है लोगों को कि डाइटिंग कर रहे हैं और इसका मतलब यही है कि कुछ खा नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं है। मेरी आप ब्रेकफास्ट थाली देखोगे ना तो इतनी खचाखच भरी हुई होती है, लंच थाली भरी हुई होती है, अच्छे से पेट भर के मैं खाना खाती हूँ। और मुझे ना ही एनर्जी में कोई कमी है ना किसी चीज़ में। हालांकि मैं इसके ऊपर पूरा व्लॉग अच्छे से बनाऊंगी, सिट डाउन वीडियो। बट अपडेट यही है कि 2.5 किलो से थोड़ा ज़्यादा ही मैंने 2 किलो 800 ग्राम के अराउंड लूज़ किया है अभी तक। और मेरा जो मॉर्निंग वॉक एंड लाइट जॉगिंग मैंने स्टार्ट की है वो सब वैसे ही चल रहा है। तो इसका रिज़ल्ट है ये। आप लोगों ने देखा नहीं मुझे इस सूट में, बिफ़ोर में मुझे लेनी चाहिए थी फ़ोटो। बिफ़ोर की कुछ फ़ोटोज़ हैं, मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी जब थोड़ा और मैं कुछ अचीव कर लूँगी, एटलीस्ट 5 kg लूज़ कर लूँ पहले, उसके बाद देखेंगे। तो चलिए मुझे लगता है अब ये वीडियो यहीं पे एंड कर देना चाहिए। मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में मिलूँगी और होपफुली आज की रेसिपी आपने इन्जॉय की होगी जो मैंने अभी सुबह बनाई थी। कचौड़ी मेरे हस्बैंड को कचौड़ी बहुत पसंद है, हर टाइप की कचौड़ी उनको पसंद आती है। और थोड़ी बहुत सिद्धार्थ ने खाई हैं और एक मैंने भी खाई। भाई कचौड़ी बनती है तो उसकी खुशबू ऐसे नाक में घुस के ना दिमाग में तांडव करने लगती है। तो एक तो मैंने भी, छोटी सी थी तो एक खा ली। और मैं बात करती हूँ तो बात ही करती रह जाती हूँ, 10 मिनट हो चुके हैं, इसीलिए मैं ज़्यादातर वॉइस ओवर में निपटाती हूँ ताकि मेरे को बात करने का उसमें ना वीडियो क्लिप ही ना मिले कि मैं उसमें बात कर पाऊँ। चलिए अभी मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल आपसे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।